समुद्र में अथाह जल होता है, लेकिन वो हम तक आप तक बिना बादल नहीं आ सकता। वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, जल हम पर बरसता है। चंदन के पेड़ों में अपार सुगंध होती है, लेकिन बिना वायु के वो हम तक नहीं आ सकती। तो ये जो हमारे ज्ञान भाई साहब, जो आयोजक समिति के सदस्य हैं, इन्होंने बादल और वायु की भूमिका का निर्माण किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इन्होंने ये ज्ञान की गंगोत्री शांति कुंज से निकली गंगा की पावन धारा को तो इस ज्ञान की गंगा की सुंदर धारा हम तक पहुंचाई। तो संत शिरोमणि तुलसीदास की कुछ पंक्तियों से कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समंदर। इस संत जो है वो समीर है, ईश्वर चंदन का पेड़ है। इन पंक्तियों से हम इन सबका अभिनंदन करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा हमेशा वायु और बादल की भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्योंकि वही से देखा है कि क्यों वही सुख होता है। वो कहानी के अंक और बाटन वाले जो लगे जो मेहंदी बाटता जो मेहंदी बांटता है उसके नाम स्वतः लाल हो जाते हैं। बोलिए मुझे गुरुदेव की जय, प्रज्ञाप्राण कथा की जय, महाकाल शंकर भगवान की जय। हमने सभी देव शक्तियों का आवाहन किया, आयोजकों को धन्यवाद दिया और अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रज्ञा पुराण का दर्शन आप सभी इसे प्रणाम करें। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से निकला हुआ यह प्रज्ञा पुराण आखिर व्यास ने 18 पुराण रचे। उन 18 पुराणों के बाद इस 19वें पुराण की क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करने, चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कथाएं मनुष्य के हृदय में सरलता से उतर जाती है। बड़ी बड़ी बातें हम करें और छोटी सी कथाएं सुना दें वो हृदय को छू। प्राचीन काल में मथुरा नामक नगर था।
राजा ने अपने पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, सारे गुरु सारे आचार्य भाग गए। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह आखिर हम इन पुत्रों को राज्य कार्य संभालने के योग्य बनाए। तो पंडित विष्णु शर्मा की प्रसिद्धि सुनकर उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे पुत्रों को शिक्षा दें। और पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर उन राजपुत्रों को सिर्फ 6 माह में इस योग्य बना दिया कि वे राज्य के कार्य को समझने और संभालने। इसलिए कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा। आज के पहले का समय और आज का समय दोनों में जमीन और आसमान का अंतर आ जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आज के युग की समस्याओं को सूत्र रूप में अपने प्रज्ञा पुराण में प्रस्तुत किया है और हम सभी इसका सम्यक अवगाहन चिंतन मनन करके अपने जीवन में धारण करें तो जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान मिलेगा। श्लोक है कि श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम, कि धर्म के सर्वस्व को सुनो, श्रुत्वा च अपि अवधार्यता, और सुनकर उसे धारण करो। तो केवल सुनना हमारा उद्देश्य न हो, सुनकर हमें उसे धारण भी करना। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड का प्रथम श्लोक है, लोक कल्याण धर्म धारणा संप्रसारक कोई भी पुराण हमारा ऐसा नहीं है जो देवर्षि नारद के बिना बन गया। प्रज्ञा पुराण का आरंभ भी देवर्षि नारद की विशेषताओं के साथ होता है। पहला शब्द है कि लोक कल्याण कृत, अर्थात लोक कल्याण के निमित्त, यानी संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरुदेव ने क्या मानी? लोक कल्याण। कोई भी वस्तु हो उससे होना चाहिए लोक कल्याण। अगर लोक कल्याण नहीं होता तो वह वस्तु बिल्कुल बेकार है। श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु और व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बातें मुख्य रूप से कही हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। संत शिरोमणि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा, परहित सर्वेश धर्म नारद जी ने जो कुछ भी किया वो धर्म के प्रसार के लिए किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नकारात्मक भी किया, इधर उधर करा। अंतिम उसका उद्देश्य क्या था? धर्म धारणा का प्रसार करना। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाए या ऑपरेशन करे, लगता है कष्ट दे रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? हमें स्वस्थ
नारद जी की विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं ही उन्हें महान बनाती हैं और हमें उनका अनुगमन करना चाहिए। व्रति व्रति अर्थात वो संकल्पित है, भ्रमण हमेशा घूमते रहते हैं, कभी कोई घर महल बनाकर नहीं रहते हैं। मान्यता प्राप्त है विष्णु भगवान के द्वारा, मान्य है देवर्षि ऋषि सप्तमा, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ इन्हें जाते। अव्याहतगतिं प्राप्तं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञानचर्चार्थं स्थित्वा वैकुण्ठे सन्निधौ। अव्याहत गति से युक्त है, क्षण भर में कहीं भी आ जा सकते हैं और उन्हें की यह अनुमति है कि वे वैकुंठ में विष्णु भगवान से ज्ञान चर्चा के लिए कभी भी मिल सकते। लोक कल्याण में वारम आत्म कल्याण पद्धतः इमे पराग पारिण सुविनामय दुर्लभम्। देवर्षि नारद दूसरों के कल्याण को अपना कल्याण मानते हैं, इसलिए विष्णु भगवान के चरणों में जाकर उसे निवेदन करने की उन्हें मिली हुई है और अन्य किसी को यह छूट बिल्कुल भी नहीं मिली। सबको वहां जाने के लिए बहुत सारी परमिशन लेनी है। एक हृदय कस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाय कालकुच्चैस्तु प्राप्यते संचितैश्च सुसंस्कारैः कठोरं व्रतसाधनं योगाभ्यासं तपश्चापि कुर्वन्ते यथा सुखं सामान्यं दयानां मनसहसा स्थितिः सदा चञ्चलास्ति न ते कर्तुं समर्था एक बार उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि चलो भगवान विष्णु से पूछा जाए कि कठोर व्रत साधन तपस्या अनुष्ठान पुरस्कार साधनाएं ये सब तो उच्च मनोभूमि के लोग पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से कर लेते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की मन स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि वे ऐसे कठोर जब तक कर सकें। तो चलो पूछते हैं कि पृथ्वी के लोगों का कल्याण कैसे हो। नारद जी को याद आया पृथ्वी भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया, तो क्यों ना ऐसा करें कि भगवान विष्णु के पास जाने से पहले एक बार पृथ्वी का भ्रमण पुनः करें। हम लोग जब भी अपने बॉस के पास जाते हैं कोई समस्याओं का डिस्कशन करने तो पहले पूरी तैयारी से जाते, पॉइंट्स लिख लेते हैं, कहीं फंस जाता है। उसी तरह से देवर्षि नारद ने भी सोचा कि चलो हम पृथ्वी लोक का भ्रमण कर लेते हैं, नए युग की नई समस्याओं को समझकर अब भगवान विष्णु के पास चलते हैं। नारद जी यायावर तो नहीं है, उन्होंने अपनी वीणा उठाई और अपना प्रिय संकीर्तन करते हुए पृथ्वी लोक की ओर चलते। आइए इसके साथ हम लोग भी संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण
मंदिर जैसे किसी मंदिर में आए। और अभी हाल में ही भारतवर्ष का सौभाग्य उदित हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला सरकार विराजी। तो ऐसा ही सुंदर भजन कीर्तन चल रहा था वहां। नारद जी बड़े आनंदित हुए कि बड़ा धर्म कर्म है पृथ्वी पर, बहुत अच्छा समय है, कलयुग नहीं प्रतीत होता, सतयुग प्रतीत होता है। तो वहां बहुत प्यारा सा एक संगीत चल। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, तुम्ही तो सतगुरु जी को रानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी Yeah.
वहाँ केवल अयोध्या में ही ऐसे आप हमारे संपूर्ण भारत की संस्कृति जय श्री राम